हमारे आज़ाद कश्मीर में शारदा पीठ जो कि 100 साल पुराना मंदिर है उसे डिमोलिश किया गया है और इस चीज़ को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है क्योंकि 100 साल पुराना उनका ये मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। आप क्या समझती हो, क्या हम हिंदुओं के राइट्स को सलब नहीं कर रहे? 1947 की अगर बात देखें तो हिंदू बहुत ज़्यादा थे, अब हिंदू आते ही नज़र बहुत कम है। क्या वजूहत है और हम हिंदुओं को राइट्स दे रहे हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली कंडेम के वहाँ जो भी हमने उनके मंदिर को तोड़ा। सेकेंडली, जैसे कि उनकी बाबरी मस्जिद को अगर जैसे हमारी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया तो तब हमें अफसोस हुआ, राइट? अगर सेम काम हम कर रहे हैं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम खुद ही अपने एक्शन से एक पीस वाला काम नहीं करेंगे तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा करें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीस को स्प्रेड करना चाहिए एंड देन वी शुड एक्सपेक्ट कि वो भी करें। जय हिंद दोस्तों कश्मीर में शारदा नाम का 100 साल पुराना मंदिर डिमोलिश किया गया है, जिससे वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोग इस बात को लेकर बहुत अगेंस्ट हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं और वहाँ के लोगों का रिएक्शन जानते हैं। अगर हम देखें, हम कहने को इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हम हिंदुओं को वो राइट्स नहीं दे रहे। कहने को हमारे आइन में भी मुकम्मल राइट्स हैं, कहने को हमारे झंडे में भी माइनॉरिटी का सफेद कलर है, लेकिन देखने में माइनॉरिटीज नजर नहीं आते। क्या वजूहत है, कहाँ गए माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी राइट्स देना सिर्फ आइन की बात नहीं है, एक्चुअली में हमारे इस्लाम में भी है। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत है कि अगर हम ऐसा नहीं करें। हमें माइनॉरिटी को उसके राइट्स देने चाहिए, हमें आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन को तो हर तरह से तोड़ा जा रहा है वैसे भी आजकल। तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट। लगता है कि मुसलमानों में ये चीज कहाँ से आ गई, ये एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से आ गया कि दूसरे मुसलमान दूसरे हिंदू को देखे या क्रिश्चियन को देखे उस तरह की रिग्रेशन फील करता है कि नहीं, ये हमारे जैसा नहीं हो सकता? क्यों? आई थिंक इस्लाम जो है हमारे दिलों में कमजोर होता जा रहा है और काफी हद तक मर चुका है। हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स राइट नाउ। क्या आपको लगता है इससे पीस फैलेगा? मंदिर को तोड़ के अगर आप समझते हैं कि आप पीस फैलाएंगे ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसे कंडेम करते हुए अपने एक्शन से शो करना चाहिए कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड वी डिडंट डू एनीथिंग इन द हिस्ट्री। तो अगर हम भी करेंगे तो आई थिंक वी कांट लाइक क्या हमने कभी अपनी कारकर्दगी अपनी हरकतों से ऐसा एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जो है पीस फैलाना चाहते हैं इंडिया के साथ दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से नो। क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ एक दो दफा जो है उन्होंने ट्राई किया था और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री, जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं, वी नो बेटर व्हाट्स लाइक करेक्ट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो पाकिस्तान ने काफी दफा जंगें स्टार्ट की हैं और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस। आई थिंक या कुछ नहीं, कुछ चीजों में दे आर रॉन्ग, लेकिन आई थिंक पीस फैलाने में इंडिया ने कुछ दफा वो आगे आए हैं, उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, लास्ट पे जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो कि अभी इस जो डिमोलिश हुआ है मंदिर, इस पे आप क्या कहोगे? मुसलमान भाइयों को, मुसलमान गवर्नमेंट को क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि वी शुड फॉलो आवर इस्लाम, वी शुड फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन और हमें बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हिंदू देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक मुसलमानों के लिए अपने दिलों में नफरत नहीं रखनी चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, 1947 में हम जरूर अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले कई सालों तक हम साथ रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड बी लाइक टुगेदर एंड ये नफरत खत्म हो जानी चाहिए। सॉरी, हमारी तरफ से सॉरी, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो हुआ ऊपर लेवल पे हुआ। वो जो भी हुआ, आई थिंक एज अ नेशन पाकिस्तानी और इंडियंस को साथ होना चाहिए और एक दूसरे की नफरत छोड़ देनी चाहिए। कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाजत देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफी शॉप बनाया जाए? सर मेरा ख्याल तो ये नहीं है, ये तोड़कर बनाया जाए। नहीं, ख्याल नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि टूट जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बनाएगा इससे। सारा पैसा जो जमा करके वहाँ खा पी जाएगी, वो यहाँ पे टूटा फूटा ही रहेगा। मंदिर पता किसे कहते हैं? मंदिर तो सर ये भी बना हुआ है कि मंदिर, हाँ, हिंदुओं की इबादत करने की जगह। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाजत देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। हिंदू कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं।
इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो जुल्म करते हैं, आप भी जुल्म करोगे उनमें और आपको में क्या फ़र्क होगा? तो और अच्छा तो नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें, वो भी अपनी तरफ अच्छे रहें, ये भी अपनी तरफ अच्छे रहें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका, पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। तो फिर जितनी भी इंडिया के अंदर मस्जिद है उन सबको भी गिरा देना चाहिए। उनकी जो मस्जिद है ना इंडिया की, वो गिरा देनी चाहिए, मुसलमान की नहीं। नहीं, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद, दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी, तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? बात बहुत अच्छी की है, हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे, अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह हैं। अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, जी। तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना, ठीक है ना अंकल जी, मुसलमानों को वो एक जुल्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हों, उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है? इस टाइम तो मेरा ख्याल है 100 तो ऊपर है मेरा ख्याल है, मतलब कि तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म अवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे? दोस्तों यहाँ पे लोग कहना है पाकिस्तान में सबको इक्वल राइट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब बराबर हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। जब हम दूसरे धर्म की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो हमारे धर्म की इज़्ज़त नहीं करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।